देखिए, ये मामला जो है कि आपका आमजोर पंचायत के हैं और भू माफिया द्वारा जितना भी, ये सिर्फ बलियापुर का मामला नहीं है, ये पूरे झारखंड में जो है कि भू माफिया अपना जो है कि जितने भी सरकार ज़मीन पड़ा हुआ है, आदिवासी का ज़मीन पड़ा हुआ है, ये भू माफिया द्वारा जो है कि वो अपना बपोती संपत्ति समझ के उसको कब्जा करने का काम कर रहा है और पैसा कमाने का जो है कि काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आज जो है कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है, एक पंचायत की मुखिया होने के नाते अगर वो जो है कि अपना पंचायत का ज़मीन को गैर आबाद ज़मीन, सरकारी ज़मीन को गलत तरीक़ा से अगर वो कब्जा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो ये बड़ा उस पंचायत का भी दुर्भाग्य है और झारखंड सरकार का भी दुर्भाग्य है। क्योंकि आज ये 2000 आज का बात नहीं, ये 2013 का मामला है। ये RTI से भी जो है कि इसका डिमांड किया गया है, उसमें भी सारा प्रमाण मिल गया है। इसके लिए जो बहुत प्रकार का जो है कि हम लोग को यहाँ पर जो है कि पेपर का माध्यम से बहुत हम लोग को क्लू मिला है जो सरकारी ज़मीन है। और सबसे बड़ी बात है, हमको तो बड़ा चिंता और विचित्र लग रहा है कि ये सरकारी ज़मीन में अंचल अधिकारी और कर्मचारी कैसे करके रसीद काट रहा है और ऑनलाइन में भी कैसे करके चढ़ा रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम तो कहेंगे सरकार से कि ये जो भी कर्मचारी इस तरह का भ्रष्टाचार से जो कि लिपित है, उनको जो है कि तुरंत इसमें कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। वो बलियापुर से शुरू होना चाहिए और पूरे राज्य के लोग देखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविश्वर मरांडी। ये आज का जो मामला है, ये ज़मीन से विवादित मामला है। ये आमजर पंचायत के बगल में एक ज़मीन है जो गैराबाद ज़मीन है और वहाँ की ज़मीन पर ये भू माफिया धर्मेंद्र रवानी का माने षड्यंत्र है, उसको बेचा जा रहा है। कौन सा खाता प्लॉट है? ये खाता प्लॉट 399 है और इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं जो गैराबाद ज़मीन है। उसमें धर्मेंद्र रवानी का कहना है कि हम खरीदे हैं। वो किन से खरीदे हैं और क्या है वो धर्मेंद्र रवानी बताएंगे, ये अंचल अधिकारी बताएंगे कि ये गैराबाद। और पहले से भी हम लोग इसमें अंचल अधिकारी को सूचना दिए थे और इसमें लिखित आवेदन भी दिए हुए हैं। पहले RTI के माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है हमारे कि ये ज़मीन गैराबाद ज़मीन है, फिर भी ये धर्मेंद्र रवानी द्वारा ये ज़मीन को बेचा जा रहा है। अगर गैराबाद ज़मीन है तो इसमें मोटेशन और रसीद कैसे कट गया? वो तो इसके लिए तो ये तो जानता है ना, ये अंचल अधिकारी की चाल है, ये CO की चाल है। कहीं ना कहीं ये पूरा अंचल अधिकारी ये सब मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत है जो उनके ये क्या बोलते हैं अपने पॉकेट गर्म करने के चलते ये सरकारी ज़मीन को बेचते हैं। आज अंचल घेराव किए हैं, क्या कुछ मांग लेके आए यहाँ पर? हाँ, इसमें बहुत सारी मांग है हमारी। ये 10 सूत्री मांग है जो अंचल अधिकारी को भी सौंपा गया है। वो 10 सूत्री मांग हमारा पूरा हो जाए, यही हमारी। अगर नहीं सुनता तो उसके आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग पूरा ज़मीन पर पूरा सत्याग्रह आंदोलन पर उतर जाएंगे और भूख हड़ताल में भी उतर जाएंगे। जिस जमीन पे विवाद हो रहा है उस जमीन का मालिक शायद कोई अग्रवाल का नाम आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को पता है? अगर मान लिया अग्रवाल का नाम आ रहा है, अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए? वो अपने खुद बोल सकते थे। कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बना हुआ है। वो वहाँ पर कानून का दरवाज़ा ठकठका सकते थे, किंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं अंचल अधिकारी का षड्यंत्र है इस ज़मीन को बेचने में। मुखिया का क्या यहाँ रोल है? मुखिया का इसमें वही ज़मीनदार वो बोल रहे हैं कि हम ज़मीन को बेच के रहेंगे, वो इसमें हम पावर लिए हुए हैं। मुखिया का कहना है? मुखिया का कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रवीण कुमार हांसदा, बलियापुर। ये हम लोग का लड़ाई जो है आप पहली बार देख रहे हैं तो लग रहा है कि नया एकदम अचानक कुछ हो रहा है, लेकिन ये अचानक वाला लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है हम लोग 2016-17 से हम लोग लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जो हम लोग लड़े हैं, लड़ते लड़ते बहुत सारा कागजात इकट्ठा किए हैं। RTI के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से, RTI मारते मारते राज्य सूचना में भी इसका सुनवाई चल रहा है, जिसके हिसाब से हम लोग को तो अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिला है, ये तो गैराबाद ज़मीन है। और CO साहब भी हम लोग को जो ज़मीन का मालिक हैं वो भी लिखित दिए हैं कि ये आपका गैराबाद प्लॉट है। ये खाता नंबर आपका है 399 और इसमें 4 प्लॉट है और अभी जिसमें जो काम चल रहा है 2474 है। और इसमें अभी धर्मेंद्र रवानी जो हम लोग को जो पंचायत के मुखिया जी हैं वो बोल रहे हैं कि हम पार्टी हैं और मेरा पावर दिया हुआ है, हम इसको खरीदे हुए हैं,
प्लॉटिंग करेंगे और बेचेंगे। क्या मांग है अभी आप लोगों का? देखिए, हम लोग का मांग 10 सूत्री है जो हम लोग राज्यपाल को दे चुके हैं, और आपका मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, आपका हेडक्वार्टर, रांची हेडक्वार्टर, राजस्व शाखा, और आपका डीसी साहब, और आपका एसएसपी सर को, और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सर को, और हमारे जो अंचल अधिकारी को भी दिए हैं, थाना प्रभारी को भी हम लोग दिए हुए हैं। लिखित आवेदन 20 दिन पहले दे चुके हैं। अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे भी नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? नहीं होता है तो देखिए, आज तो हम लोग 1 दिवसीय धरना में आए हैं, और इसमें अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है 10 सूत्री मांग, तो आगे हम लोग 15 नवंबर को उसमें लिखित दिया हुआ है सब चीज़ कि आगे 15 नवंबर को हम लोग सत्याग्रह में बैठेंगे। सत्याग्रह को फिर चेंज करेंगे भूख हड़ताल पे, भूख हड़ताल फिर आंदोलन चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय मुर्मू हुआ, हम मुख्यतः के निवासी हैं, जो ग्रामीण है। नगर पंचायत के कि आप भूमाफिया है और सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ग्रामीण का जो विरोध है ये सरासर गलत विरोध है मेरा ऊपर, और हम कोई गिरावट ज़मीन को कब्जा नहीं कर रहे हैं। वो लोग जांच करा दें, अंचल अधिकारी से जांच करा दे, भू राजस्व कर्मचारी से जांच करा दे, कहीं से भी वो लोग जांच करा दे। गिरावट अगर घोषित होता है तो हम ज़मीन को छोड़ देंगे। हमारा ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है, और ज़मीन है रैयत का नाम पर, हम और मेरा नाम पर कुछ नहीं है ज़मीन में। किसके नाम से? मेरे पार्टनर का नाम से एग्रीमेंट है, जो हम ज़मीन पर काम करवा रहे थे। यहाँ मुखिया है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो वो लोग विरोध किया जैसा ऐसा गिरावट है तो गिरावट का जांच करा दे, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ज़मीन जिसका है हम उनको जो पैसा दिए हम वापस ले लेंगे अगर गिरावट है तो। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अंचल अधिकारी से जांच करा ले, वो तो आरोपी अंचल अधिकारी को भी बता रहे हैं। तो लोग और ऊपर में अधिकारी है ना, लोग डीसी को लिखे, LRDC को लिखे, जमीन का तो और मालिक है, राजस्व भू कर्मचारी को लिखे, वो आके जांच करेगा। ये जमीन किसके नाम से था पहले? ये जमीन पहले कालिदासी के नाम से है, उसके बाद कालिदासी के नाम से उसके बाद लिया गया है माया अग्रवाला जो डीड है। वो सामने आपका जो पार्टनर है वो सामने आ रहा है? हाँ, उनको जब बुलाएंगे तब आ जाएगा। पर वो लोग रैयत को भी बुलाएंगे तो आएगा। पर वो लोग कोई सामने आने का हम बुलाएंगे रैयत को। रैयत का रैयत को यदि बुलाना पड़ेगा, ये लोग बोल रहे बुलाने के लिए, वैसा अगर काम पड़ेगा तो रैयत आएगा। रैयत कलकत्ता में रहता है, ऐसे किसे आएगा? जो रैयत है, आप जो रैयत है वो बाहर में है और आप कैसे काम करा रहे हैं इस जमीन में? मेरा हमको लिखित दिया है, पावर दिया गया आपको? हाँ, एग्रीमेंट दिया गया है काम करने का, सब चीज़ करने का। ग्रामीणों का और आरोप है कि ग्रामीणों को आप धमकी दे रहे हैं कि जो भी यहाँ जमीन में आएगा सबको मार देंगे। ग्रामीण को हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, कोई मारने का हम कभी बात नहीं बोले हैं, ऐसा सरासर गलत बात है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पंचायत भवन रात भर खुला रहता है, यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन होता है, मुखिया जी करते हैं। पंचायत भवन तो रात भर खुला नहीं रहता है, हाँ 6-7 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, और खाना यहाँ बनता है। दारू का कोई सेवन नहीं है यहाँ, ये तो सब गलत बात है।